हेलो दोस्तों, आज जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम दी स्टोलन प्रिंसेस है। मूवी के पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक जादूगर दूसरे जादूगर से लड़ रहा होता है और एक अच्छा जादूगर होता है और एक बुरा जादूगर। बुरा जादूगर का नाम शार्लोमोर होता है और अच्छा जादूगर का नाम फिन होता है। फिन जादूगर एक लड़की को बचा रहा होता है और जब वो व्लादिमीर को हराने के बाद उसको बचाने के लिए जाता है, उसी वक्त वो एक जाल में फंस जाता है और व्लादिमीर जादूगर फिन जादूगर को हरा देता है और उसके बाद उसकी जादुई शक्तियां छीन लेता है और उस लड़की को स्टैचू बना देता है व्लादिमीर जादूगर। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां हमारा हीरो, जिसका नाम रुस्लान होता है, वो ये सब एक्ट करके दिखा रहा होता है क्योंकि वो एक ड्रामा प्ले बॉय होता है। सब लोग जब उसे देख रहे होते हैं एक्ट करते हुए, उसी वक्त 3 सिपाही वहां पर से गुजरते हैं और सबका नजर रुस्लान के एक्ट पर से हटकर उस 3 सिपाही पर चला जाता है और उन तीनों को देखने के लिए वो सब वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो शहर के लोग मानते थे कि सिपाही बनना बड़ी सम्मान की बात है। और उन सिपाहियों को रुस्लान भी देखने लगता है अपना एक्ट छोड़ के। उसी वक्त उसका दोस्त नेस्टर उसे बताता है कि तुम अपने एक्ट से भटक रहे हो, ध्यान से अपना एक्ट कंप्लीट करो। रुस्लान इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो भी एक सोल्जर बनना चाहता है जिसको सब सम्मान करे। जब वो फिर से अपना एक्ट करने लगता है तब वो देखता है कि उसका एक्ट कोई नहीं देख रहा है। तब वो अपना एक्ट बंद कर देता है और नेस्टर उसे बोलता है कि तुम आप सफाई करो। फिर रुस्लान नेस्टर को बोलता है कि तुम एक ऐसी कहानी लिखो जिसमें मैं एक कवच पहनी है और मेरे हाथ में एक तलवार होगा और आप दूर देखते हो जहाँ आपको एक राजकुमारी दिखाई देता है जिसे मुझे बचाना है। बस मुझे ये पता चल जाए कि मुझे कैसे योद्धा बनना है। तभी नेस्टर बोलता है कि योद्धा के बच्चे योद्धा बनते हैं, तुम तो एक एक्टर के बच्चे हो। तभी वो देखते हैं कि वो 3 सोल्जर वापस जा रहे होते हैं किसी से मार खाकर और हमें पता चलता है कि ये 3 सोल्जर में से एक सोल्जर दूसरे राज्य का राजा होता है। वो लोग आए होते हैं राजकुमारी से शादी करने के लिए। तभी रुस्लान खाना लाने के लिए चला जाता है वहाँ से। उसके बाद हमें हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम मिला होता है, जो अपने आप को एक रूम में बंद कर रही होती है। तभी उसके पापा पूछते हैं उससे कि मिला तुम ऐसा करना बंद करो। तभी मिला बोलती है कि पापा मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। उसी वक्त मिला के पापा गुस्सा होके बोलते हैं कि मिला तुम दरवाजा खोलो और नाटक करना बंद करो। जब मिला अपने पापा का बात नहीं मानती है और गेट बंद कर लेती है, तभी मिला के पापा एक गुप्त रास्ते से उस रूम में आ जाते हैं और मिला देख के सरप्राइज हो जाती है। फिर मिला के पापा बोलते हैं कि मिला शादी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम्हें डरना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें वैसा ही ख्याल रखेगा जैसे कि मैं रखता हूँ। मिला जवाब देते हुए बोलती है कि मुझे वही तो डर है कि आप सब चीज को कंट्रोल करते हैं और मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें मैं आजादी से रह सकूं और मुझे बाहर की दुनिया में सांस लेना है, यहाँ बंद होकर नहीं। जब ये सब उसके पापा सुनते हैं तो गुस्से में बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, तुमने बहुत हद पार कर दी है, इसलिए तुम अब मेरी पसंद से ही शादी करोगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रुस्लान अपना खाना जैसे कि फ्रूट लेके जा रहा होता है और उसके साथ एक बर्ड भी होती है। जब वो जा रहा होता है तभी वो एक राजकुमार से टकरा जाता है जो दूसरे किंगडम का राजकुमार होता है और वो जा रहा होता है राजकुमारी मीला से शादी करने के लिए। उसी वक्त रुस्लान का सब फ्रूट गिर जाता है नीचे और वो गुस्से में आके राजकुमार को माफी मांगने के लिए बोलने लगता है। तो राजकुमार ना सुनने का दिखावा करता है और वहाँ से चला जाता है अपने 2 भाइयों के साथ और उस राजकुमार का नाम फारलॉफ होता है। मील उस राजमहल से भाग जाती है आजादी से रहने के लिए और
और एडवेंचर करने के लिए। जब वो जा रही होती है तभी कुछ गुंडे मीला को परेशान करने लगते हैं और मीला को बोलते हैं कि वो अपना गर्दन का लॉकेट देने के लिए। तभी मीला उन सबको मारकर उससे पीछा छुड़ाने लगती है, वहाँ से भागने लगती है। जब वो भाग रही होती है तभी उसी रास्ते में रुसलान दिखता है और मीला रुसलान से टकरा जाती है। तभी रुसलान मीला से पूछता है, मिस आप ही तो है ना? लेकिन वो कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से भागने लगती है। जब उसे दोनों तरफ से गुंडे घेर लेते हैं तब रुसलान के पास आके बोलती है, तुम कोई सोल्जर को बुलाओ। तभी रुसलान बोलता है कि वो भी एक योद्धा है। उसी वक्त वो दो बदमाश आते हैं और मीला से वो नेकलेस मांगने लगते हैं। तभी मीला बताती है कि ये नेकलेस मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं कभी नहीं उतारूंगी इसे। उसके बाद मीला और रुसलान उन दोनों गुंडे को मारने लगते हैं, जो बहुत फनी फाइट सीन होता है और उन दोनों गुंडे और उसके साथी से वहां से बचकर भाग जाते हैं और रुसलान मीला को एक जगह पर ले जाता है जहां कोई खतरा नहीं होता और उससे पूछता है कि तुम कहां से आई हो। तभी मीला उसे बताती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने वो जगह छोड़ दिया है और मुझे वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मीला रुसलान को बताती है कि वो असली एडवेंचर और असली आजादी के साथ जीना चाहती है। तभी रुसलान उसे एक जगह पर ले जाता है जहां वो पूरे किंगडम का सैर कराता है मीला को। जब ये सब मीला देखती है तो उसे बहुत मजा आता है ये सब देखकर और उसको घुमाते घुमाते सुबह हो जाता है। तभी मीला बोलती है कि अपनी जिंदगी में मैंने इतना सुकून कभी महसूस नहीं किया। ये सब सुन के रुसलान बोलता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया। जब वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं तभी शर्लोमोर जादूगर मीला को पकड़ के ले जाता है। जब ये सब बात राजा को पता चलता है तो वो रुसलान को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि मीला कहाँ है। तभी उसे पता चलता है कि मीला एक राजकुमारी है और वो मीला के पापा को बताता है कि उसे शर्लोमोर पकड़ के ले गया है एक जादुई नगरी में। जब ये सब बात वो राजा सुनता है तो वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और सैनिक को आदेश देता है कि इसे जादुई कारागार में बंद करने के लिए। जो भी मेरी बेटी को बचा के लाएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। के बाद दिखाते हैं कि रुसलान अपने आप को उस सैनिक से छुड़ा लेता है और वहाँ से भाग जाता है सीधा नेस्टर के पास और उससे पूछता है उस कहानी के बारे में कि किसने लिखा है वो कहानी और कहाँ से आया तुम्हारे पास वो बुक, और कहता है उसे साथ वहाँ ले चलने के लिए। जब नेस्टर रुसलान को वहाँ ले जाने लगता है जहाँ से वो बुक लाया था तभी उन लोगों को फार्लॉफ और उसका दोस्त देख लेते हैं उसे जाते हुए और उसका पीछा करने लगते हैं राजकुमारी को बचाकर उसे शादी करने के लिए। कुछ दिन लग जाते हैं उन दोनों को वहां पहुंचने में, लेकिन वो आखिर में वहां पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों एक पेड़ से बने हुए घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बिल्ला जब नेस्टर को देखता है तो उसको मारने के लिए पीछा करने लगता है एक मॉन्स्टर बनकर, क्योंकि नेस्टर ने उसका बुक चुराया था। उसी वक्त रुसलान उस बिल्ली को एक खिलौना दिखा के शांत कर देता है। जब वो बिल्ली शांत हो जाती है तब रुसलान अपने बारे में बताता है बिल्ला को और पूछता है कि शर्लोमोर जादूगर कहाँ मिलेगा। तो बिल्ला उसे बताता है कि वो शर्लोमोर जादूगर का ठिकाना नहीं जानता, लेकिन वो बता सकता है कि कौन जानता है शर्लोमोर जादूगर के बारे में। उसके बाद वो बिल्ला उन दोनों को दूसरी दुनिया में भेज देता है और बोलता है कि फिन जादूगर को ढूंढने के लिए जो हमें पहले सीन में जादूगर दिखा था उसे ही, क्योंकि उसे ही पता है शर्लोमोर जादूगर का ठिकाना। जब नेस्टर और रुसलान दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं तो वो फिन जादूगर को ढूंढने लगते हैं।
उसी जादुई दुनिया में मिला राजकुमारी को दिखाया जाता है, जहाँ शॉर्लोमॉर जादूगर उसे बता रहा होता है कि उसने उसे किडनैप किया है और यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो मिला उसे बताती है कि रुस्लान उसे बचाने जरूर आएगा। बातों बातों में वो दोनों एक साथ खेलने लगते हैं। तभी मिला राजकुमारी शॉर्लोमॉर का जादुई कैप लेके गायब हो जाती है, क्योंकि वो कैप किसी को भी गायब कर सकता था और वो उस जादुई महल में घूमने लगती है। जब वो गायब हो जाती है तब शॉर्लोमॉर केक और चॉकलेट सबको जिंदा करके उसे ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फार्लॉफ और उसके साथी सब रुस्लान का पीछा करते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जब वो सब उस जादुई पेड़ के अंदर जाते हैं तो वो उस बिल्ला से पूछते हैं रुस्लान कहाँ गया है। तो बिल्ला उन सबको मॉन्स्टर बनकर मारने लगता है। उससे बचकर फार्लॉफ और उसके दो साथी दोनों जादुई दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ दिखाते हैं कि रुस्लान फिन जादूगर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है जिसको पार करना नामुमकिन होता है। तभी उसे याद आता है एक मटर के बारे में जिसे वो बिल्ला ने रुस्लान को दिया था कि कभी अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो ये तुम्हारी मदद कर सकता है। जब वो उस मटर को निकालता है और सोचने ही लगता है कि इसका क्या कर सकते हैं, तभी उस मटर को एक मिट्टी के अंदर गाड़ के बोलता है कि ये जरूर हम लोगों को एक पेड़ बनकर उस पार पहुंचा देगा। जब रुस्लान उस मटर पर पानी डालने वाला ही होता है कि उसे वो मटर नहीं दिखता, और जब वो एक नजर दूसरी तरफ दिखता है तो उसे दिखता है कि एक चूहा वो मटर को ले जा रहा होता है खाने के लिए। उसको पकड़ने के लिए रुस्लान उसके पीछे भागने लगता है। काफी मुशक्कत के बाद उसे वो मटर मिल जाता है और वो चूहा को रुस्लान का बर्ड नीचे गिरने से बचा लेता है। उसके बाद वो चूहा रुस्लान को एक जगह ले जाता है जहाँ वो मटर लगा के एक बड़ा सा ब्रिज बना देता है। जब नेस्टर उस ब्रिज को देखता है तो सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि हमें इसके अंदर घुसना है। जब वो सब उस ब्रिज को पार करते हैं तो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। उसके बाद रुस्लान और नेस्टर उस फिन जादूगर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जब शॉर्लोमॉर को पता चलता है कि रुस्लान और नेस्टर उस जादुई दुनिया में आए हैं तो उसको मारने के लिए वो बड़ा सा पत्थर वाले मॉन्स्टर को भेजता है। रुस्लान और नेस्टर को वो फिन जादूगर मिल जाता है, लेकिन वो बहुत बुरा हालत में होता है, जो कुछ नहीं समझ पा रहा होता है वो, क्योंकि उसके पास वो जादुई शक्ति नहीं होता। जब वो रुस्लान और नेस्टर को देखता है तो वो डर के एक जगह छुप जाता है। तभी वो दोनों एक ड्रामा करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि फिन जादूगर का जादू वापस आ गया है। तब फिन जादूगर ये सब देखता है तो उसे लगता है कि उसकी शक्तियाँ उसे वापस मिल गया है। जब फिन जादूगर नेस्टर और रुस्लान के पास जाता है तो रुस्लान उसे एक रस्सी से बांधकर अपने बारे में बताता है और पूछता है कि शॉर्लोमॉर का ठिकाना कहाँ है। तो वो उसे बताता है कि उसको हराना नामुमकिन है, लेकिन उसकी जादुई शक्तियाँ उसके दारी में हैं और उसको हराने के लिए एक जादुई तलवार चाहिए जो एक बड़े सर वाले आदमी के पास है। उसके बाद जब रुस्लान फिन जादूगर से पूछता है जादुई तलवार का रास्ता तो उस फिन जादूगर बताता है, लेकिन उन सबको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उस रैट को पता होता है उस बड़े सर वाले आदमी के पास जाने का रास्ता। जब वो लोग जादुई तलवार की तरफ निकलते हैं उसे पाने के लिए तो उसे वो बड़ा सा पत्थर वाला मॉन्स्टर दिखता है जो उन लोगों को मारने के लिए उसके तरफ आ रहा होता है। कैसे भी करके रुस्लान और नेस्टर उसे पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फार्लॉफ जो कि दूसरे राज्य का राजकुमार था उसके पीछे पड़ जाता है और वो सब एक नदी में जाके गिर जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि रुस्लान और नेस्टर उस बड़े सर वाले आदमी के पास चले जाते हैं जो सो रहा होता है। जब वो लोग कोशिश करते हैं उसे जगाने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं उठता। उसी वक्त रुस्लान की
पॉकेट में से वो रैट बाहर निकलता है। जब उस रैट का स्मेल उस बड़े से आदमी के नाक में जाता है तो वो खांसने लगता है और बोलता है कि उसे रैट से एलर्जी है, तो उसे दूर करने के लिए। तभी रुस्लान उससे तलवार के बारे में पूछता है, तो वो बड़ा सर वाला आदमी उसे बताता है कि ये तलवार एक जादुई तलवार है जिसे हासिल करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस तलवार को यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें स्केलेटन मॉन्स्टर सबसे लड़कर यहाँ से इस तलवार को ले जाना होगा। जब रुस्लान उस तलवार को छूता है तभी सब स्केलेटन मॉन्स्टर जाग जाते हैं और रुस्लान की तरफ बढ़ते हैं। तभी नेस्टर उस तलवार वाले बॉक्स में छुप जाता है और रुस्लान तलवार लेकर और कवच पहनकर उस स्केलेटन मॉन्स्टर सबसे लड़ने लगता है। जब वो मॉन्स्टर सबको मार गिराता है, फिर भी वो सब मॉन्स्टर फिर से उठ खड़े होते हैं और रुस्लान से लड़ने लगते हैं। तब रुस्लान को एक आइडिया आता है कि उस बड़े सर वाले मॉन्स्टर के अंदर उस रैट को डाल देता है और वो बड़े सर वाला आदमी छींकने लगता है। जब वो छींकता है तो सब स्केलेटन वहां से साफ हो जाते हैं। उसके बाद वो सीधा निकल जाता है राजकुमारी को बचाने के लिए शार्लमोर की कैद से। जब वो और नेस्टर जा रहे होते हैं तो रुस्लान नेस्टर को बोलता है कि दूसरी तरफ से जाने के लिए, और रुस्लान एक दूसरी तरफ से चला जाता है। जब रुस्लान जा रहा होता है तभी वहाँ राजकुमारी दिखती है जो रुस्लान को बताती है कि वो शार्लमोर के साथ ही रहना चाहती है और कहती है रुस्लान को कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब ये बात रुस्लान सुनता है तो वो दुखी हो जाता है और उल्टा घूम जाता है अपने घर की तरफ जाने के लिए। जब रुस्लान वापस जा रहा होता है तभी नेस्टर उसे दिखता है, जो रुस्लान को दुखी हुआ देखकर पूछता है कि क्या हुआ रुस्लान। उसी वक्त वो पत्थर वाला मॉन्स्टर आ जाता है और नेस्टर के पीछे पड़ जाता है। उसी वक्त रुस्लान सोते हुए बड़बड़ाने लगता है कि मिला राजकुमारी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ शार्लमोर राजकुमारी मिला को बता रहा होता है कि रुस्लान वापस जा रहा है। जब ये बात राजकुमारी मिला सुनती है तो उसको बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो शार्लमोर राजकुमारी मिला को बोलता है कि तुम देख सकती हो बाहर कि रुस्लान वापस जा रहा है। उसी वक्त शार्लमोर राजकुमारी मिला को पकड़ लेता है और राजकुमारी मिला अपना नेकलेस रुस्लान के बर्ड को देती है रुस्लान के पास ले जाने के लिए। जब वो बर्ड रुस्लान के पास राजकुमारी मिला का नेकलेस ले जाता है तब पता चलता है कि उस हमशक्ल जो रुस्लान के पास आए थे उसके पास वो नेकलेस नहीं था। तो रुस्लान समझ जाता है कि जो उस हमशक्ल ने बोला था वो सब झूठ था। तब वो पत्थर वाले मॉन्स्टर से लड़ता है और नेस्टर को बचाता है। उन दोनों के पीछे फारलफ जो दूसरा देश का राजकुमार था वो भी आ रहा होता है। उसके बाद रुस्लान और नेस्टर पहुंच जाते हैं शार्लमोर के महल में, जहां रुस्लान को दिखता है कि शार्लमोर राजकुमारी मिला को कैद किए हुआ है। उसी वक्त शार्लमोर एक जादुई हवा भेजता है रुस्लान को मारने के लिए, लेकिन रुस्लान को कुछ नहीं होता। वो हवा जाके नेस्टर को लगता है और नेस्टर काफी दूर गिर जाता है। तब शार्लमोर को पता चलता है कि रुस्लान ने जादुई कवच पहना है और उसके पास जादुई तलवार है। तभी शार्लमोर एक ड्रैगन बन जाता है और रुस्लान से लड़ने लगता है। जब रुस्लान शार्लमोर ड्रैगन से लड़ रहा होता है तभी वो उसका दाढ़ी काट देता है। उसी वक्त शार्लमोर जादूगर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जो भी राजकुमारी उसके कैद में पत्थर बनकर होती है वो सब पत्थर से इंसान बन जाती है और फिर जादूगर भी ठीक हो जाता है। जब रुस्लान मिला राजकुमारी को उस जादुई घेरे से बचाने जाता है तभी वो मर जाता
जाता है, लेकिन वो मिला राजकुमारी को बचा लेता है। जब राजकुमारी रुस्लान के पास जाती है तभी फार्लॉफ और उसका दोस्त आ जाता है, जो राजकुमारी को अपने साथ ले जाने का कोशिश करता है। लेकिन राजकुमारी मिला, नेस्टर, रैट और बर्ड उन सबसे लड़ते हैं और पीछा छुड़ा लेते हैं। तभी एक मेंढक फार्लॉफ को किस करता है और फार्लॉफ भी एक मेंढक बन जाता है। उसके बाद जब मिला राजकुमारी रुस्लान के पास जाती है, उसी वक्त फिन जादूगर आता है और रुस्लान को जिंदा कर देता है। जब रुस्लान जिंदा होता है तो वो मिला राजकुमारी को प्रपोज करता है और मिला राजकुमारी हाँ कर देती है और फिन जादूगर को भी उसकी राजकुमारी मिल जाती है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। फिर मिलेंगे किसी वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए।